द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 27,000 गजा के निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाली इजरायली सेना को कैसे सबक सिखाया जाता है वो हमास के लड़ाके अच्छे से जानते हैं। हमास के लड़ाकों ने इन सब पर कहर ढाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जो निर्दोषों की हत्या करेगा उसे सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सबक तो सीखना ही पड़ेगा। लिहाजा नेतन्याहू की इजरायली सेना जब से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने आई, तब से हमास के लड़ाकों ने चुन चुन कर सबसे बदला लेना शुरू किया है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े हत्याओं की खबर आई, गाजा में बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, इन सब की हत्या ज्यादातर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल के सेना ने की है। उन लोगों ने ऊपर से बमबारी की, व्हाइट फास्फोरस बम गिराए, वहां से हवाई हमले किए, कई घरों को जमींदोज कर दिया, जिसमें न जाने कितने मासूम थे, कितनी महिलाएं, बुजुर्ग थे, जिन पर वैसे भी युद्ध नियमों के तहत हमला नहीं करना चाहिए था। उन सबको मौत के घाट उतारा। तो अब ऐसे में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना का चुन चुन कर हिसाब किया है। एक वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक गाड़ी में ये लोग जश्न मना रहे हैं। शायद यह इन लोगों का हाईटेक एक वाहन है जिसमें ये जश्न मनाते दिखाई पड़ रहे हैं, और इनके जश्न में भंग तब पड़ा जब इनकी मौत आ गई, ये समझ भी नहीं पाए। दरअसल मुजाहिदीनों ने इन पर मिसाइल दागा और ये सीधे सब के सब ढेर हो गए। पहले आप इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए कि कैसे ये सब जश्न मना रहे थे और वहां जो गजा में लोग शहीद हुए हैं उनका मजाक बना रहे थे। तो देखा आपने किस तरीके से इन लोगों का जश्न चल रहा था। जश्न में चुनौती भी दी जा रही थी, और ऐसे में जब चुनौती मिली तो हमास के लड़ाके ऐसे चुनौती को स्वीकार करना जानते हैं। इस वीडियो को लेकर जो इंफॉर्मेशन है गुलाम नबी मदनी ने शेयर किया है, उर्दू में है, हमने इसे ट्रांसलेट किया है। लिखा गया है, द सेलिब्रेशन ऑफ द जेविश सोल्जर्स वॉज इंडेड बाय अ मुजाहिदीन मिसाइल। ये जो सेलिब्रेशन चल रहा था यहूदी सैनिकों का, वह मुजाहिदीन के एक मिसाइल से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। हो क्या रहा था? These Jewish soldiers were challenging the Mujahideen to martyrdom by sitting in the car। कहा जा रहा है कि ये लोग एक कार में बैठे ये चैलेंज कर रहे थे मुजाहिदीन से कि आओ करके दिखाओ, अटैक करके दिखाओ। तो इन लोगों ने देख ही लिया। देखने के बाद संभल कर रिएक्शन भी क्या करेंगे जब मारे ही गए। बताया जाता है कि इन द मीन टाइम द मुजाहिदीन्स मिसाइल किल्ड ऑल द जेविश सोल्जर्स। और इसी बीच मुजाहिदीन की मिसाइल ने इन तमाम सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया है। एनीवन हु मेड अ वीडियो और फोटो इन गजा वाज किल्ड बाय मुजाहिदीन। वैसे भी मुजाहिदीनों ने यह फैसला किया है कि जो भी इजरायली सैनिक इस जंग के दौरान वीडियो बनाने की कोशिश करेगा, हम उन्हें मार देंगे। और ऐसे में ये सब भी उसके शिकार हो। बहुत जश्न मना रहे थे। किसी की लाश पर जश्न मनाना ये इजरायली सैनिक दिखा रहे थे कि कैसे मनाते हैं। लेकिन अब इन्हें समझ में आया होगा, जहन्नुम में सोच रहे होंगे कि उनके साथ क्या हुआ। जब निर्दोषों की कोई हत्या करता है तो कर्मों की सजा तो मिलेगी। हालांकि इन लोगों का जो मुखिया है, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी सबसे बड़े गुनहगार के तौर पर सामने आया है। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में उनके खिलाफ कई कार्रवाई चल रही है। कई देशों ने उनका साथ छोड़ दिया है, मित्रता तक खत्म कर ली है। फिर चाहे साउथ अफ्रीका हो या फिर फ्रांस हो, अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो कई ऐसे देश हैं जो इजराइल की हरकत से अब मुंह मोड़ चुके हैं। उन लोगों ने एक स्वर में कहा था कि आप गजा में हमला बंद कर दीजिए। 27,000 जानें कम नहीं होती हैं जिन्हें आपने ले लिए। ऐसे में गजा में जो लहू बहे हैं, जो कत्लेआम हुए हैं, उस परिस्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। और जो इजरायली नागरिक हैं
हमास के बंधक बने हुए हैं, उन्हें छुड़ाने के प्रयास नहीं हो रहे। उन्हें लगता है, नेतन्याहू को लगता है कि जंग के सहारे वो उन्हें छुड़ा लेंगे और इस बात को लेकर उनकी सरकार के भीतर ही उहापोह की स्थिति, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आया। उनके खिलाफ इजराइल की जनता सड़कों पर भी उतरी है, संसद में भी धूम धड़ाके हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद नेतन्याहू अपनी सेना को गजा में डटकर मुकाबला करने के लिए कह रहे हैं। अमेरिका उनकी पीठ थपथपा रहा है, एक और मुंह पोंछ देता है कि नहीं, आप निर्दोषों को मत मारें। दूसरी तरफ कहता है जंग जारी रखिए, और इससे कम से कम यह मैसेज तो जाएगा कि आप जीत रहे हैं। ये बेशर्मों की तरह बयान देने वाले गजा में क्या घटित हो रही है उसका आकलन करते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस घटना के बाद जो हमास के लड़ाके हैं वो कैसे चुप रहेंगे, वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी इजरायली सैनिकों के छक्के छुड़ा रहे हैं। देखिए, हाल ही में एक खबर आई कि हमास ने इजराइल के 21 सैनिकों को ढेर किया। यह खबर आई थी 23 जनवरी को, और उस वक्त क्या हुआ था जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। हेडलाइन है बिजनेस इनसाइडर की, हमास ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया, एक विनाशकारी आरपीजी शॉट से 21 सैनिकों को मार डाला। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है। एक इजरायली अधिकारी के अनुसार हमास ने सोमवार को इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें एक ही रॉकेट चालित ग्रेनेड से 21 सैनिक मारे गए। इजरायल रक्षा बलों के प्रवक्ता डैनियल हागारी ने मंगलवार को i24 न्यूज द्वारा साझा किए गए एक टेलीविजन संबोधन में यह बयान दिया। क्या कहा उन्होंने कहा कि हमास के उग्रवादियों ने मध्य गाजा में किसुफिम के सीमावर्ती समुदाय के करीब स्थानीय समयानुसार सोमवार शाम करीब 4 बजे एक टैंक पर आरपीजी हमला किया और इससे करीब 2 दर्जन सैनिक मारे गए हैं। यह रिपोर्ट आई टाइम्स ऑफ इजराइल के जरिए भी। देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल ने क्या कहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुवाद के अनुसार संभवतः आईडीएफ के अपने हथियारों में एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे 2 इमारतें ढह गई और लगभग 2 दर्जन सैनिक मारे गए, जबकि सच्चाई यह है कि यह अटैक हमास के लड़ाकों ने इन लोगों पर किया। लेकिन इस मामले में जो उनके सेना की तरफ से ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो बयान दे रहे हैं कि नहीं, यह हमला जरूर हम लोग विस्फोट करने के लिए रखे हुए थे, उस विस्फोट में धमाका हुआ, लेकिन उस पर आरपीजी अटैक हुआ जो कि हमास ने किया। यहाँ लिखा गया है, हगारी ने कहा कि आईडीएफ ने इमारतों में विस्फोट करने से पहले सुरक्षित दूरी पर जाने का इरादा रखते हुए उनमें विस्फोटक रखे थे, लेकिन आरपीजी हमला पहले आया और जिसके कारण इनके कई सैनिक मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि हमास के लड़ाके शांत नहीं बैठे हैं, लगातार चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। हमने आपको एक वीडियो क्लिप और भी दिखाए थे जिसमें यह साफ देखा गया कि कैसे इजरायली सेना जो 3-3 एक साथ खड़े थे उन्हें टारगेट किया और एक को वहीं ढेर कर दिया, उनकी खोपड़ी उड़ा डाली थी। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि हमास और इजराइल की जंग जब तक जारी रहेगी, अब नुकसान झेलने की बारी इजरायलियों की है, क्योंकि हवाई हमले अगर अब करेंगे तो गजा के निर्दोषों की हत्या करना अब उनके बूते का नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा दबाव है नेतन्याहू पर। निपटेंगे कैसे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।